एक हैग्रीव नामक एक दैत्य हुआ था और वेदों को चुरा करके ले गया। वेद कोई पुस्तक नहीं है, वेद नाम ज्ञान का है। यहाँ सतव्रत नामक एक राजा थे, कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद में जैसे तर्पण दे रहे थे, एक छोटी सी सपरी उनकी अंजलि में आ जाती है। सपरी माने मछली, छोटी सी मछली थी। अब राजा ने देखा ये कहां से आ गई, छोड़ दिए। मनुष्यवाणी में आवाज आई, अरे राजा, मैंने तुम्हारी शरण ली थी, तुमने मुझे फिर यहां छोड़ दिया। विशाल शरीर की मछली मुझे खा जाएंगी। फिर राजा ने ऐसे किया, वो मछली आ गई। अब राजा ने उस मछली को कमंडल में रख लिया है। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, जितना कमंडल का आकार था ना, उतना ही बड़ा उस मछली ने शरीर बना लिया। फिर उसे नदी से बाहर जैसे आई, अपने नगर में आई, फिर उसको एक बड़े पात्र में डाल दिया है। जितना पात्र का आकार था, इतना बड़ा शरीर उस मछली ने कर लिया। और बड़े पात्र में डाला है। कुछ देर में ही जितना बड़े पात्र का आकार था, इतना ही बड़ा आकार उस मछली ने ले लिया। अब राजा ने सोचा, भाई, फिर वहां हमारा सरोवर था, सरोवर में डाल दिया उस मछली को। जितना सरोवर का आकार था, उस मछली ने इतना ही आकार अपने शरीर का बना लिया। राजा समझ गए, बोले, आहा, यह तो कोई देव देवी है, यह कोई साधारण मछली नहीं है। प्रार्थना की, महाराज, आप इस मत्स्य रूप में आने वाले कौन हो? प्रभु, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? अब उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे राजा, देखो, आज से 7वें दिन यह जो कुछ नजर आ रहा ना, यह सब समुद्र में डूब चला जाएगा, सब जल प्लावित हो जाएगा। और उस समय सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषि प्रकृति के बीजों को लेकर के आएंगे और एक नाव में बैठ करके आएंगे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ होगा, केवल सप्तऋषियों के प्रकाश उनका इतना तेज होगा कि एक प्रकाश हो जाएगा। और उस समय मैं एक अवतार लूंगा मत्स्य रूप में, और मैं तुझे उस समय उपदेश दूंगा। अब राजा ने यह सुना आकाशवाणी के द्वारा। आकाशवाणी इतना कहकर के विलुप्त हो गई, शांत हो गई। तो अब हे राजा परीक्षित, वह राजा सत्यव्रत नाम के जो हैं 7वें दिन की प्रतीक्षा करने लगे। कब 7वां दिन आवे। जैसे 7वां दिन आया, जैसे ही समय जो दिया था, बस चारों तरफ अंधेरा हो गया है, आंधी चलने लगी है। जो कुछ नजर आ रहा था सब समुद्र में डूब गया, जल प्लावित हो गया है। और उसी समय सप्तऋषि एक नाव में बैठ करके आए और नाव में 7 ऋषि बैठे। उनका तेज बहुत तेज था, सुप्रकाश हो रहा था। वो देखा और इधर क्या हुआ, भगवान का मत्स्य रूप में अवतार हो गया। बोली मत्स्य भगवान की जय। उस समय भगवान ने बताया था आकाशवाणी के द्वारा, जिस समय मेरा मत्स्य अवतार होगा, मेरे मत्स्य में सींग होगा और उस नाव को मेरे सींग से बांध देना, और उस समय मैं तुझे उपदेश करूंगा। जब भगवान का मत्स्य अवतार हो गया है और नाव को भगवान के मत्स्य में जो सिंग था उससे बांध दिया है, वहां भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लेकर के और सतव्रत नाम के राजा को उपदेश दिया है, जिसे मत्स्य गीता कहते हैं।